अपने पास खड़ी पूजा पुराने दिनों को याद कर रही थी। आंखों में आंसू उसकी यादें ताजा कर रहे थे। मम्मी पापा, रोहित भैया, आप सबकी बहुत याद आती है। आप सबसे मिलने का बहुत मन करता है। आप नहीं जानते, मैं अखिल के साथ बहुत खुश हूँ। अखिल जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ मैंने आप लोगों की मर्जी के खिलाफ जाकर अखिल जी से शादी की थी, पर अब तो मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। पर पिछले 2 सालों में आपने मेरी एक बार भी खबर नहीं ली। जब तक आप मुझे नहीं बुलाएंगे मैं खुद मायके कैसे आ जाऊं? अखिल से शादी के बाद तो मायका भी अपना नहीं रहा। तभी अखिल आ जाता है। मायका अपना कैसे रहेगा पूजा? याद नहीं तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्या कहा था कि कभी भी तुम अपने मायके में पैर नहीं रखोगी। वो तुमसे सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं। इन 2 सालों में कभी भी किसी ने तुम्हारी सुध नहीं ली। तुम रक्षाबंधन पर राखी और भाई दूज पर तिलक भेजना नहीं भूलती हो। पर रोहित ने कभी सोचा कि एक बार मैं अपनी बहन से चुपचाप ही मिलने आ जाऊं? वो भी तुम्हारे पापा के खिलाफ नहीं जाता। क्या अपनी बहन के लिए उसका यही प्यार है क्या? तुम्हारी मम्मी तो तुम्हें याद कर सकती थी ना, वही एक बार फोन कर लेती। अखिल, तुम नहीं जानते, पापा के गुस्से से घर में सब डरते हैं। उन्होंने सबको मना किया हुआ है मेरे से बात करने के लिए। पापा के खिलाफ कोई नहीं जाएगा, पर मुझे पता है मन ही मन वो लोग मुझे बहुत याद करते होंगे, और मैं जानती हूँ वो भी कोई ना कोई बहाना मुझे बुलाने का ढूंढ ही रहे होंगे। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब पूजा अपने मायके वालों को याद ना करे। कुछ दिनों बाद पूजा सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रही थी, तभी उसे मायके के पड़ोस में रहने वाली सुनीता आंटी मिल गई। उन्हें देखकर पूजा बहुत खुश होती है। बातों ही बातों में उसे एक ऐसी बात पता चलती है जिसे सुनकर वो खुशी से फूली नहीं समाती। हाँ बिटिया, तुम्हारे रोहित भैया का रिश्ता पक्का हो गया है। अगले महीने की 5 तारीख की शादी का मुहूर्त निकला है। तुम्हारी मम्मी मिली थी तो बता रही थी कि यही दिल्ली की है लड़की। चलो अब तो तैयारी शुरू करो, तुम्हारे भाई की शादी है। अब तुम तो इकलौती बहन हो, सारे फंक्शन में तुम ही रौनक लगाओगी। मुझे लगता है 10-12 दिन ही तो शादी के रह गए हैं, तो तुम्हारे मम्मी पापा फोन कर ही देंगे। रोहित भैया की शादी का सुनकर मैं भी बहुत खुश हूँ। वो तो है ही, मैं तो खूब तैयारी करने वाली हूँ। अलग से सुंदर लहंगा तैयार करवाऊंगी। बहुत सारा काम है। अरे मैं अपना मोबाइल फोन तो घर पर ही छोड़ आई, कहीं पापा फोन न कर रहे हो। अच्छा आंटी जी, थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। रोहित भैया की शादी में मिलेंगे। पूजा जल्दी जल्दी घर पहुंचती है। उसे लग रहा था कि कहीं मम्मी पापा या रोहित की मिस्ड कॉल ना आ गई हो। क्या हुआ पूजा, तुम बाजार गई थी? हाँ, वो मेरी सहेली है ना काजल, उसके पापा का लहंगों का बड़ा शोरूम है। रोहित भैया की बारात में पहनने के लिए लहंगा सेलेक्ट करने गई थी। मैंने पसंद कर लिया है, सोचा एक बार तुम देख लो तभी खरीद लूंगी। पूजा पहले फोन तो आने दो। अभी तक तुम्हारे घर से किसी का भी फोन नहीं आया है। रोहित की सगाई हो गई, शादी की डेट फाइनल हो गई, शादी को 10 दिन रह गए और अभी तक तुम्हें किसी ने फोन तक नहीं किया है। अब तो शादी के कार्ड भी बंटने शुरू हो गए होंगे, पर खुद की सगी बेटी को शादी के लिए अभी तक एक भी फोन किसी का नहीं आया। ऐसे फालतू में परेशान मत हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें मायके से कोई बुलाए ना और तुम तैयारियां करके बैठ जाओ। अरे नहीं नहीं अखिल जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसे मौके पर मम्मी पापा मुझे भूल थोड़ी जाएंगे। आखिर मेरे भाई की शादी है, मेरे बिना शादी थोड़ी होगी। ऐसी बातें करके तुम मेरा दिल छोटा कर रहे हो। मुझे घबराहट हो रही है। मेरे बहुत अरमान है अपने भाई की शादी को लेकर। मैं बहुत तैयारी कर रही हूँ अखिल जी। पर सच तो यही है ना पूजा कि अभी तक फोन नहीं आया है। पूजा भी समझ रही थी कि अब तक तो फोन आ जाना चाहिए था। शादी को दिन ही कितने रह गए थे। पूजा को तो ये तक नहीं पता था कि आखिर रोहित की शादी किस लड़की से होने वाली है। एक रात पूजा और अखिल रेस्टोरेंट में डिनर करके घर लौट रहे थे। रात के अंधेरे में अखिल को पता नहीं चला और उसने अपनी बाइक गलत रास्ते पर ले ली। अरे यार, लगता है मैं गलत रास्ते पर आ गया। अंधेरे में समझ ही नहीं आया। अब एक काम करता हूँ, बाइक वापस मोड़ता हूँ। ध्यान से अखिल जी, बहुत सुनसान गली है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर ज्यादा घर भी नहीं है। थोड़ा तो ध्यान रखो, कितना अंधेरा भी हो रहा है। बचाओ बचाओ, कोई है? ये तो किसी लड़की की आवाज है, लगता है कोई मुश्किल में है। हाँ, आवाज तो सामने उस टूटे हुए घर में से आ रही है। वो देखो, वो लड़की को 2 बदमाश पकड़ कर ले जा रहे हैं। बचाओ बचाओ। ओए बाइक को पीछे मोड़ ले, यहाँ खड़ा हो गया क्या तमाशा देख रहा है बे? मेरी मदद कीजिए, ये दोनों गुंडे मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं। ये दोनों कॉलेज टाइम से मेरे पीछे पड़े हुए थे। ये लड़का जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है। छोड़ मेरा हाथ, छोड़। जब लड़की मना कर रही है तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? अच्छा, तू बीच में बता बे, वरना यहीं के यहीं ढेर कर दूंगा, समझा? मुझे ढेर करेगा तू? जानता नहीं है मैं कौन हूँ? जिम में तेरे जितने वजन के तो मैं डंबल उठाता हूँ। अखिल अच्छे खासे कद काठी का था। दोनों बदमाशों को वो अकेला ही पीट देता है और दोनों बदमाश लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। थैंक यू सो मच, आज आपने मेरी जान बचा ली। अब सब ठीक है। अखिल, हमें इन्हें घर तक छोड़ देना चाहिए। अब हाँ, तुम ठीक कह रही हो। पूजा और अखिल पूनम को उसके घर तक छोड़ देते हैं। रोहित जी,
आज पूजा दीदी और अखिल जीजू ने ही मेरी जान बचाई है। इनके बारे में मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं, पर आज सब कुछ जानकर मैं बस इतना ही कहूंगी कि पूजा दीदी और अखिल जीजू आज मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। पूजा, मेरी बच्ची। पूजा, मेरी बच्ची, कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ। पूजा, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें हमेशा याद करता था। पापा को कई बार कहा कि तुम्हें फोन कर लें, तुमसे मिलने। माँ, आप लोग तो मुझे अभी भी शादी में नहीं बुलाने वाले थे ना। आप लोग तो मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ चुके हो। वो तो आज अनजाने ही पूनम से हमारी मुलाकात हो गई, वरना मैं तो अपने भाई को सेहरा बांधते हुए भी नहीं देख पाती। पूजा की आंखों में आंसू देखकर सब रो पड़ते हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है, सारे मनमुटाव खत्म हो जाते हैं। पड़ोसन सुनीता आंटी की बात सच हो गई। अपने भाई की शादी में सबसे ज्यादा आगे आज पूजा ही थी। आज शादी के बाद पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसे अपना मायका फिर से मिल गया। कोमल की मम्मी के बार बार फोन आ रहे थे कि वो किस समय मायके आने के लिए निकल रही है। हाँ मम्मी, बस आधे घंटे में निकलूंगी। वही 1.5-2 घंटे लगेंगे गुरुग्राम पहुंचने में। रास्ते में बहुत जाम मिलता है, तो मेट्रो से आ जा। मम्मी, वो अटैची और बैग भी है ना, इसलिए मैंने कैब कर ली है। आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। ठीक है कोमल, आ जाना टाइम से, मैं खाना तैयार रखूंगी। कोमल फोन पर कुछ और कहती, उससे पहले ही फोन कट गया। कोमल मायके जाने की तैयारी करने लगती है। रिंकू और दिशा की गर्मियों की छुट्टियां थी, इसी वजह से कोमल कुछ दिनों के लिए मायके रहने जा रही थी। मुझे ऑफिस के काम से न जाना होता तो मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता, पर बहुत अर्जेंट मीटिंग है आज ऑफिस की। वैसे मैं बीच में मिलने आ जाऊंगा और बाकी तुम मम्मी के घर रहकर आ जाओ, फिर हम बच्चों के साथ घूमने चलेंगे। कोमल खुश थी कि वो बहुत दिनों बाद मायके रहने जा रही है। बच्चों के स्कूल और कामों की वजह से कोमल बहुत कम मायके रहने जा पाती थी। अब बच्चों की छुट्टियां थी, इसलिए कोमल कुछ दिनों के लिए मायके रहने जाती है। पर जब वो मायके पहुंची तो उसकी भाभी सुनैना घर पर नहीं थी। नानी माँ, मुझे मैंगो शेक पीना है। नानी माँ, मुझे मैंगो खाना है। हाँ हाँ बच्चों, रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए मैंगो भी लाती हूँ और मैंगो शेक भी। मम्मी, भाभी अपनी मम्मी के घर से कब तक आएंगी? बस आने ही वाली होगी, मैंने उसे बता दिया था कि तुम आने वाली हो। अभी कोमल पूरी बात भी नहीं कर पाई थी कि सुनैना अपने 2 बच्चों चारू और दीपू के साथ आ जाती है। अरे माँ जी, फ्रिज के सारे आम काटकर अपनी बेटी को ही खिला दिए या फिर 1-2 छोड़े भी हैं? कैसी हो कोमल? नमस्ते भाभी, मैं ठीक हूँ। वो बच्चे मैंगो की जिद। हाँ हाँ, आम का सीजन है और बच्चे अपने मामा के घर आए तो आम तो खाएंगे ही ना। ये देखो, मम्मी ने पके हुए बढ़िया दशहरी आम खाने को दिए, पूरे 5 किलो हैं। अब देख लो, पिछली गली में मेरा घर है, फिर भी मम्मी पापा मुझे सामान देते ही रहते हैं। मैं भी कुछ न कुछ ले जाती रहती हूँ, कभी खाली हाथ नहीं जाती। सुने ना, कोमल भी आम और लीची लेकर आई है, फ्रिज में रख दिए हैं। अच्छा किया, वैसे भी अब कुछ दिन यहाँ रुकोगे तो बच्चे तो कुछ न कुछ खाने को मांगते ही रहते हैं। अच्छा, मैं ये आम फ्रिज में लगा कर आती हूँ। सुनैना रसोई में चली जाती है, पर कोमल उस समय गुस्से में थी। मम्मी, यही वजह है कि मैं यहाँ ना पसंद नहीं करती हूँ। मेरा तो मन ही नहीं था कि मैं इस बार छुट्टियों में मायके आऊं। सुधीर तो बोल भी रहे थे कि कहीं घूमने चलते हैं। मैंने ही उन्हें मना कर दिया कि नहीं, पहले मैं कुछ दिन मम्मी के घर जाकर आऊंगी, इसके बाद घूमने जाएंगे। बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं यहाँ आ गई। अगर भाभी का यही रवैया रहा ना तो मैं फिर कभी नहीं आऊंगी मायके। अरे सुनैना की बातों पर ध्यान मत दिया कर, वो ऐसी ही है। उसे समझ नहीं है कि कब क्या बोलना चाहिए। और ये घर मेरा है, तेरी माँ का है। अभी क्योंकि मैं जिंदा हूँ इसलिए तू अपनी माँ के घर आई है, आराम से रह। आज तेरे पापा जिंदा होते तो तेरे आने पर पलके बिछा देते। कोमल देखती है उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए कोमल उस समय चुप हो जाती है और बात को बदल देती। मम्मी, भैया को ना फोन मिला दो, उन्हें कहना मेरे लिए बंगाली रसगुल्ले लेते हुए आएंगे, बहुत मन हो रहा है। तभी कोमल का भाई आ जाता है। अरे मुझे पता है तू आने वाली है, इसीलिए मैं रास्ते में हलवाई से बंगाली रसगुल्ले लेता हुआ आया हूँ। ये ले, तेरी पसंद के बंगाली रसगुल्ले, वो भी छोटे वाले। नमस्ते भैया, कैसे हो? थैंक यू, आपको याद था कि मैं आने वाली हूँ। हाँ, मम्मी ने सुबह बता दिया था कि तुम आने वाली हो। और जीजू कैसे हैं, सब बढ़िया? जी भैया, सब ठीक है। देसी घी लाए हो? मैंने बोला था देसी घी खत्म हो गया, लेते हुए आना। अरे मैं भूल ही गया, सॉरी। काम की चीज तो तुम भूल ही जाओगे जो मैंने बोली है। बहन के लिए रसगुल्ले लाना नहीं भूले, और देसी घी भी मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। रिंकू और दिशा देसी घी के पराठे खाते हैं। कोई बात नहीं भाभी, पराठे की इतनी जरूरत नहीं है, बच्चे सादी रोटी भी खा लेते हैं। और दाल चावल बने हैं ना, तो उसके साथ रोटी की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मुझे सारी जिंदगी ये थोड़ी सुनना है कि बहन मायके रहने आई और उसे और उसके बच्चों को देसी घी खाने को नहीं मिला। जाओ रवि, आप लेकर आओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। ये बात तुम सीधे मुंह से भी तो बोल सकती थी।
इतना घुमा फिरा कर क्यों बोली? उस समय रवि देसी घी लेने के लिए चला जाता है। सुनैना आगे पीछे तो ठीक रहती थी, पर जैसे ही कोमल कभी रहने के लिए आ जाए तो वो ऐसे ही व्यवहार करती थी। इसी वजह से कोमल मायके आना पसंद नहीं करती थी। वो तो सिर्फ अपनी माँ और भाई की वजह से ही मायके आ रही थी। माँ, इतना याद रखो, मैं बस आपके और भैया के मुंह को यहाँ आती हूँ, वरना भाभी से मुझे कोई उम्मीद नहीं। कोमल का मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी भाभी सुनैना बहुत ही अटपटा व्यवहार करती थी। एक दिन सब लोग घूमने के लिए मॉल गए। पापा, हमें गेम खेलने हैं। हाँ पापा, चलो ना गेम खेलते हैं। अभी नहीं बच्चों, थोड़ी देर में चलते हैं, पहले थोड़ा मॉल में घूम तो लो। कि मॉल कितना बदल गया है, पहले तो छोटा सा था, लगता है बड़ा किया है। हाँ, अभी तो और बड़ा बनेगा। मामा जी कॉर्न्स खाने हैं। और मुझे आइसक्रीम। अभी खिलाता हूँ, चलो सुनैना, आओ आइसक्रीम खा लेते हैं। रवि सबको आइसक्रीम लेकर देता है। रिंकू भी अपनी पसंद के कॉर्न्स और आइसक्रीम ले लेता है। सब लोग आइसक्रीम खाते हैं। चलो बच्चों, अब हम गेम पार्लर चलते हैं, हम सब वहाँ पर गेम खेलेंगे। रवि जैसे ही सबको गेम पार्लर ले जाने लगता है तो वो देखता है कि आज गेम पार्लर बंद है। भैया, गेम पार्लर बंद है। जी, गेम पार्लर बंद है, काम चल रहा है। चलो बच्चों, अब तो गेम पार्लर बंद है, थोड़ा और घूम लेते हैं, फिर घर चलेंगे। रवि सबको घर ले आता है, पर घर आकर सुनैना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और रवि से बुरी तरह लड़ने लगती है। सुनैना, तुम फिजूल की लड़ाई कर रही हो। मैं लड़ाई कर रही हूँ? ये लड़ाई तुम्हारी बहन और उसके बच्चों की वजह से हुई है। तुम्हें जब चारू और दीपू ने बोला कि पापा गेम पार्लर चलो, तो तुमने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही तुम्हारी बहन के बच्चों ने तुमसे आइसक्रीम और कॉर्न्स की फरमाइश की, तुमने फौरन खरीद कर दे दिए। तुम्हारी बहन तो चाहती यही है कि हम दोनों की लड़ाई हो। वो आती है और हमारे घर में कलेश छिड़ जाता है। चुप हो जाओ सुनैना, कोमल सारी बातें सुन रही होगी, उस पर क्या बीतेगी तुमने सोचा भी है? कोमल इस घर की बेटी है, मेरी बहन है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम पर क्या बीतेगी सुनैना? थोड़ा होश में आओ, तुमने आज बहुत बोल दिया। कोमल सब कुछ सुन चुकी थी। कुछ देर बाद जब सुनैना शांत हो जाती है, रवि भैया, चारू और दीपू के एडमिशन की बात सुधीर जी ने स्कूल में कर ली है। आप चिंता मत करो, अब इन दोनों का एडमिशन भी रिंकू और दिशा के स्कूल में हो जाएगा। छुट्टियों के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना है, बाकी सारी बात सुधीर जी ने कर ली है। अब जीजू को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। वैसे मैं भी उन्हें पर्सनली फोन कर दूंगा। इतने समय से एडमिशन की वजह से मैं बहुत परेशान था। सुधीर जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। कोमल वापस जा रही है रवि। सुनैना की बातों से इसका मन बहुत दुखा है। हाँ भैया, अब मन बहुत दुख चुका है और आप प्लीज मुझे रोकना मत। मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी और भाभी के झगड़े की वजह बनूं। मेरी कैब आ गई है, मैं चलती हूँ। कोमल जैसे ही बैग उठाने लगती है, सुनैना उसका हाथ रोक देती है। कोमल, सॉरी, मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हारा मन दुखा। तुम हमारे लिए इतना सोचती हो और मैंने तुम्हें कितना कुछ गलत बोल दिया। ऐसे अचानक मत जाओ, सुधीर जी गलत सोचेंगे। कुछ दिन और रुक कर जाना। बच्चे बहुत मन से अपने मामा मामी के घर आए हैं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ मैंने गुस्से में बहुत गलत बोल दिया, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। भाभी प्लीज, आप मेरे से सॉरी मत बोलो, आप मुझसे बड़े हो। सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और मन की कड़वाहट खत्म हो जाती है। सुनैना और कोमल एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है। रिश्ते फिर से सुलझ जाते हैं। सुनैना ने अपनी गलती मानी और उसे एहसास हुआ कि जैसे वो अपने घर की बेटी है, वैसे ही कोमल इस घर की बेटी है, और अगर उसके साथ ऐसा होता तो उसे कितना दुख पहुंचता। इसलिए सुनैना ने अपने व्यवहार को बदला और रिश्तों में आने वाली दूरियां खत्म हो गईं।